मध्यम वर्ग होगा मालामाल। किसान, जवान और महिलाओं को क्या मिला? इस बार का आम बजट मध्य आय वाले करदाताओं के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने के बाद मध्य वर्ग में खुशी की लहर है। इसका सीधा असर ये होगा कि मध्य वर्ग के वेतनभोगियों को पहले के मुकाबले कम टैक्स देना होगा और उनकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे। बजट में नए आयकर बिल की घोषणा की गई है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार इस बिल को अगले सप्ताह लाएगी, जो वर्तमान में आय पर टैक्स लगाने के तरीके को बदल सकता है। 12 लाख तक की आय वाले वेतनभोगी करदाताओं को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए हो जाएगी। आयकर स्लैब की दरों में भी इसी के अनुसार बदलाव किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी गई है। खासतौर पर ब्याज से होने वाली आय पर टीडीएस सीमा को मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मकान मालिकों को बड़ी राहत। इस बार बजट में मकान मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। खुद के इस्तेमाल वाले घरों पर टैक्स छूट के नियमों में बदलाव किया गया है। खासतौर से जिनके पास 2 मकान हैं, अब करदाता 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाकर टैक्स छूट का लाभ ले सकेंगे, जबकि पहले ये सुविधा सिर्फ एक घर के लिए थी। अब ऐसे मकान मालिक संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा कर सकते हैं। सरकार के इस कदम से होम ओनरशिप को बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट निवेश को भी मजबूती मिलेगी। किराए की आय पर भी टीडीएस दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव मौजूदा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे मकान मालिक और किराएदारों दोनों को लाभ होगा। टीसीएस की सीमा बढ़ने से होगा लाभ। बजट में टीसीएस की सीमा बढ़ाए जाने का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए विदेश पैसा भेजने वाले लोगों को टीसीएस सीमा का लाभ तभी मिलेगा जब ये धन किसी वित्तीय संस्थान के माध्यम से भेजा जाएगा। विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए टीसीएस की सीमा बढ़ाई गई है। पहले ये 7 लाख रुपए थी, जो अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। टैक्सेशन में सुधार का प्रयास। कुल मिलाकर ये बजट आम लोगों के लिए राहत देने वाला है। ये बजट जटिल व्यक्तिगत टैक्सेशन में सुधार करने का एक प्रयास है, जिससे छोटे करदाताओं और कर्मचारियों को लाभ होगा। करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा आने से उनके लिए खर्च करना और बचत करना संभव होगा, जिससे जीएसटी के तहत अधिक खर्च और कर संग्रह को बढ़ावा मिलेगा। एफडी कराने वालों को फायदा। अब 50,000 रुपए पर लगेगा टीडीएस। सामान्य नागरिकों के लिए बैंक एफडी पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत अब 50,000 रुपए या उससे अधिक की ब्याज आय पर बैंकों की ओर से टीडीएस काटा जाएगा। वर्तमान में 40,000 रुपए या उससे अधिक की ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है। वर्तमान में खाता धारक का पैन नंबर उपलब्ध होने पर बैंकों को एफडी से प्राप्त ब्याज पर 10% टीडीएस काटना होता है। स्वामी फंड 2 15,000 करोड़ रुपए से पूरा होगा। अटके हुए 1 लाख घरों का निर्माण। सरकार ने अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं में 1 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्वामी कोष 2 की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत प्रदान करना है जिनका निवेश अटका हुआ है। सरकार की किफायती और मध्यम आय विकास के लिए विशेष विंडो स्वामी के तहत संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में 50,000 घर बनाकर तैयार हो चुके हैं। घर खरीदारों को इनकी चाबियां भी सौंप दी गई हैं। 2025 में 40,000 और घर पूरे होंगे। इससे उन मध्य वर्ग परिवारों को मदद मिलेगी जो अपार्टमेंट के लिए ऋण पर ईएमआई का भुगतान कर रहे हैं और साथ ही मौजूदा घरों का किराया भी दे रहे हैं। इस सफलता के आधार पर सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान से एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्वामी फंड 2 शुरू किया जाएगा।